हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9 वेरिएशन करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम पिछले क्लासेस में दे चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 9A करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है टेल वेदर ईच रिलेशनशिप इज ए डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये जो रिलेशनशिप हमें दी है ए बी सी पार्ट में, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये हमें बताना है। एक्सप्लेन करिए। इफ यस है तो स्टेट द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू हमें बतानी है। तो फर्स्ट का ए पार्ट हम लोग करेंगे। ए पार्ट में कह रहा है डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं, तो इसे देखने के लिए ये कह रहा है डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आप बताइए क्या ये ए पार्ट है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन की शर्त क्या होती है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, राइट। तो y अपॉन एक्स हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3/1। यहां पर निकालेंगे y अपॉन एक्स, अगला 6/2 y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9/3 एंड y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 12/4। तो ये देखेंगे ये क्या आ गया, 3 आ गया। 2 दिया 6, ये भी 3 आ रहा है। 3 दिया 9, ये भी 3 आ रहा है। 4 दिया 12, ये भी 3 आ रहा है। यानी कि y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एक सी वैल्यू आती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, कांस्टेंट है। यानी कि क्या है, 3 है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो गई, 3। यानी कि कांस्टेंट k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 3। तो ये इसके ए पार्ट का आंसर हो गया। और ये क्या है, हम लिख देंगे यस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन, राइट। y अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, एक सी वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है हमारी, k इज इक्वल टू 3, राइट। तो नेक्स्ट बी हम लोग देखेंगे। बी में भी हम y अपॉन एक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो y अपॉन एक्स यानी कि क्या है, 16/10। 16/10 क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। नेक्स्ट हमारा क्या है, 8/5। तो ये तो 8/5 आ गया। नेक्स्ट क्या है, 7/3। 7/3 अलग हो गया, तो ये हमारा क्या है, नो। हम लिख देंगे नो इट इज नॉट ए डायरेक्ट वेरिएशन। ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, के हमारा कांस्टेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पर दो वैल्यू एक सी है लेकिन तीसरी वैल्यू हमारी सेम नहीं है। तो ये क्या है, इट इज नॉट ए डायरेक्ट वेरिएशन। सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट में भी हम y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए क्या होना चाहिए, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस के 8/4। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 यानी कि माइनस के 2। नेक्स्ट 2/-1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, -2। नेक्स्ट है 10/-5। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, -2। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तीनों कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। कांस्टेंट है, ये एक सी आ रही है। तो y अपॉन एक्स यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू -2 और लिख देंगे नीचे
यस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन। यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है टेल वेदर ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट ए डायरेक्ट वेरिएशन। कह रहा है कि जो इक्वेशन हमें दी गई है ABCD पार्ट में, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है? इफ सो यदि है आइडेंटिफाई द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यदि ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो आप कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकालिए। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे सेकंड का ए पार्ट। तो डायरेक्ट वेरिएशन की कंडीशन हमारी क्या होती है? y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, राइट? यदि हम y अपॉन एक्स की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं तो ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है। तो y इज इक्वल टू क्या है? माइनस का 7x। तो क्या हम इसे y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 7। तो हम लिख देंगे यस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमारा क्या हो गया? इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि, तो हम लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 7। यही हमारा इसके ए पार्ट का आंसर है, राइट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। क्या हम इसको y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? जैसे 4x है तो हम इसे लिख देंगे 11 प्लस 3y, राइट? इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसे लिख देंगे नो इट इज नॉट ए डायरेक्ट वेरिएशन, राइट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? माइनस का 8x प्लस 5y। तो क्या हम इसे डायरेक्ट वेरिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, राइट? तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो हम देखेंगे सेकंड का सी पार्ट। सी पार्ट है माइनस का 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 8x है, इधर जाके ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, राइट? इधर जाके राइट हैंड साइड में जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो 5y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8। तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? k। तो हम लिख देंगे यस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k की वैल्यू क्या है? हम लिख देंगे कांस्टेंट k क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना हो गया? 8/5। नेक्स्ट हम लोग इसका डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है xy इज इक्वल टू 9। तो क्या हम इसे y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, नो इट इज नॉट ए डायरेक्ट वेरिएशन। जब ये डायरेक्ट वेरिएशन की फॉर्म में y अपॉन एक्स के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो इसका हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी हम नहीं निकाल सकते।
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ y वेरीज डायरेक्टली विद x एंड y इज इक्वल टू 12 एंड when x is equal to 10 find y when x is equal to 25, राइट। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, राइट। एक हम टेबल बना लेंगे इसकी। तो यहां पर हम लिख देंगे, x और यहां लिख देंगे हम y की वैल्यू। कह रहा है द वैल्यू ऑफ y डायरेक्टली वेरीज विद x एंड y इज इक्वल टू 12 है, तो x हमारा क्या है 10 है, राइट। और हमसे कह रहा है y की वैल्यू निकालो, तो हम इसे y डैश मान लें और x हम क्या है 25। जब x है 25 तो y डैश की वैल्यू आपको y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्या है, सिंस हम लिख देंगे सिंस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन, जब डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या होता है, x अपॉन वाई ले लो या y अपॉन x ले लो, राइट। तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा 10 अपॉन 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन y डैश, राइट। तो 10y डैश क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 10y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 12 क्रॉस 25। तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 क्रॉस 25 अपॉन 10। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 30। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, कह रहा है इफ p वेरीज डायरेक्टली as q, if p is equal to 21, q is equal to 7, then find q when p is equal to 15, right। तो यहाँ पर p और q की वैल्यू दी है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर p और यहाँ लिख लेंगे q, राइट। और ये वैल्यूज हम लिख लेंगे। कह रहा है इफ p is equal to 21, p 21 है तो q हमारा क्या है 7 है। और कह रहा है जब p 15 है, जब p हमारा 15 है तो q हमें निकालना है, तो q डैश हम इसे मान लें, राइट। कह रहा है कि क्या इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन, ये क्या ऐसा वेरिएशन है डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हम लिखेंगे सिंस इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो हम क्या करते हैं p अपॉन q ले लो या q अपॉन p ले लो। तो p अपॉन q हम लेंगे 21 अपॉन 7 इज इक्वल टू 15 अपॉन q डैश, राइट। अब हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 q डैश इज इक्वल टू 15 क्रॉस 7, तो q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 क्रॉस 7 अपॉन 21। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 से 7 कट जाएगा, q डैश बराबर क्या आ जाएगा 5। तो यही क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है, 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द कॉस्ट ऑफ ए पेट्रोल इज 68.275 rupees per liter, write the direct variation equation to describe the cost of y of x liter petrol, right। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ 1 लीटर
पेट्रोल इज इक्वल टू ₹68.75 रुपीज। कह रहा है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है? 68 रुपीज 75 पैसे। तो कह रहा है राइट ए डायरेक्ट वेरिएशन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द कॉस्ट ऑफ वाई ऑफ एक्स लीटर पेट्रोल। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्स लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹68.75 क्रॉस एक्स, राइट। तो कह रहा है जो कॉस्ट है, कह रहा है राइट ए डायरेक्ट वेरिएशन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द कॉस्ट वाई। कॉस्ट को हमें क्या लिखना है? वाई लिखना है। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई? हम लिख देंगे इक्वेशन हमारी क्या हो गई? y इज इक्वल टू 68.75x, राइट। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।